दोस्तों, आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की आपको दिली मुबारकबाद। हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मना रहे हैं, इस बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम चांद है, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म पुण्यतिथि के रूप में आज हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मना रहे हैं। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मना रहे हैं, इसकी स्थापना 11 नवंबर 2008 से शुरू हुई थी। उनका जन्म मक्का शहर सऊदी अरब में हुआ था। उनकी माँ अरब से ताल्लुकात रखती थी, पिता उनके ईरान से ताल्लुकात रखते थे। उनकी फैमिली 1857 में कोलकाता से माइग्रेट हो गई थी मक्का शहर में। उनकी शिक्षा, बचपनी शिक्षा उनकी इस्लामिक तौर तरीके से हुई। बाकी उनकी शिक्षा जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ माइग्रेट हुए, उस हिसाब से उनकी शिक्षा होती रही। और वो काफी शिक्षाविद व्यक्ति थे। उन्होंने 11 साल शिक्षा के रूप में भारत में काम किया। उस रूप में उन्होंने भारत में काफी योगदान दिया। जो आज हम आईआईटी देख रहे हैं, यूजीसी की स्थापना देख रहे हैं, इसका श्रेय मौलाना आजाद को ही जाता है। बाकी जो और भी उन्होंने वकालत की, जो आज हम देख रहे हैं कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, लड़कियों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, कृषि एजुकेशन होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी एजुकेशन होनी चाहिए, बिजनेस एजुकेशन है, इसकी उन्होंने भरपूर वकालत की। और उसका ही आज श्रेय है कि आज वो चीज़ जमीनी स्तर पर चीज़ें आज चल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कई अकेडमी की स्थापना की, जिसमें से है आपकी संगीत नाटक अकेडमी 1953 में उसकी स्थापना की, साहित्य अकेडमी है, ललित कला की अकेडमी है। वो दोनों अकेडमियों की स्थापना उन्होंने 1954 में की। और सबसे 1940-1945 में सबसे यंग प्रेसिडेंट बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और गांधी जी से पूरे विचारों से सहमत थे। गांधी जी के हर मूवमेंट में इनका पूरा भरपूर सहयोग था। और चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, चाहे एएमयू हो, चाहे अदर यूनिवर्सिटी हो, इन ये फाउंडर मेंबर कमेटी में इनका बहुत बड़ा रोल रहा इनकी स्थापना करवाने में। 1905 में इन्होंने बंगाल डिवाइडेशन का भी भरपूर विरोध किया। अगर इन्होंने पूरे भारत को एकत्रित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज जो शिक्षा प्रणाली है भारतीय, जो अच्छे स्तर पर चल रही है, इनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है। 1912 में इन्होंने अल हिलाल पत्रकारिता का जो उर्दू भाषा में थी, उसका इन्होंने लॉन्च किया। और एक ट्विस्ट की बात है, भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन 1952 में, तो ये रामपुर से एमपी बने थे। उसके बाद 1957 में गुड़गांव से एमपी बने। तो ये अपनी राजनीतिक क्षेत्र भी चेंज करते गए, और राजनीतिक क्षेत्र चेंज करने के साथ भी इन्हें राजनीतिक सफलताएं मिली। तो ये राजनीतिक में भी इन्हें महारत हासिल थी और शिक्षा में महारत हासिल थी। इस तरह से भारत के एकदम महान स्वतंत्रता सेनानी में इनका नाम और योगदान है। पुण्य आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।